सखर मां रिपोर्ट शामिल कयूं था ज़ुल्फ़िकार सोलंकी जी। मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख पारां बल्दिया जे मुलाज़िमनि सां तारफ़ी इजलास मुनक़िद कयो वियो। उन दौरान ख़िताब कंदे मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख ऐं डिप्टी मेयर डॉक्टर मोहम्मद अरशद मुग़ल जो चवणु हो त सखर असांजो घर आहे, हिन खे मिसाली शहर बणाइणो आहे। असां सभिनी खे मिली करे कमु करणो पवंदो। शहर जी बहितरी ऐं शहरियुनि खे वधि खां वधि सहूलियतूं फ़राहम करण लाइ हर मुमकिन क़दम खयां वेंदा। हुननि वधीक पंहिंजे ख़िताब में छा चयो अचो त अव्हां खे उन्हनि जी ज़ुबानी ॿुधायूं पिया। बैरिस्टर अरसलान शेख साहब को मैं और आपसे मुखातिब हूं। आपकी भरपूर तालियों में बैरिस्टर अरसलान शेख साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहीम और करीम है। और मैं यहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी मेयर डॉक्टर अरशद मुग़ल साहब को, तारिक चौहान साहब को, दीन मोहम्मद साहब को, आगा मोहसिन साहब को, मुर्तज़ा धांगरो साहब को, फरहान शाह साहब को, ज़ुल्फ़िकार खोसो साहब को, हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद अली शेख साहब, अली रज़ा अंसारी साहब, पीछे बैठे हमारे नौ मुंतखब यूनियन कमेटीज़ के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, रिज़र्व सीट के मेंबर्स और ख़ास करके मेरी लेफ्ट पे बैठी हुई माएँ बहनें, हमारी लेडीज़ फिशर मेंबर्स, आप सबको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आपका मज़हब इस्लाम कहता है इस्लाम में पहल करो, और जब कोई पहल करे तो उसका भरपूर और अच्छे तरीके से जवाब दो। तो उस हिसाब से सलाम का जवाब दें। हम कुछ चीज़ों में आज की मीटिंग में कल्चरल तब्दीली चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद इलेक्टेड मेंबरान, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर मौजूद लाए और इस इंट्रोडक्टरी पॉलिसी मीटिंग के ऊपर आपने भरपूर शिरकत की। और मुझे थोड़ी सी हैरानगी हुई तमाम दोस्तों की बात सुन के। तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये मीटिंग सिंध सॉलिड वेस्ट के ऊपर हो रही है या सफाई सुथराई के ऊपर हो रही है। लेकिन आज से 15 दिन पहले एक सिंध सॉलिड वेस्ट का इफ्तिताह हुआ। सिंध सॉलिड वेस्ट के ऊपर बाकायदा ब्रीफिंग हुई। सिंध सॉलिड वेस्ट इस मीटिंग का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन वाहिद आपका एजेंडा सिंध सॉलिड वेस्ट या सखर सॉलिड वेस्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि तमाम लोगों ने सिर्फ सॉलिड वेस्ट पे बात की, तो मैं सॉलिड वेस्ट के हवाले से बात करके चीजों को आगे लेके चलूंगा। सॉलिड वेस्ट पे अपना तारिक चौहान साहब ने जिक्र किया नसासिक का। सबसे पहले मैं इसके नसासिक का, क्योंकि हमें बुनियाद देखनी है, हमें मामलात को हल करना है, एक दूसरे के साथ मिलके हल करना है। नसासिक क्या थी? नसासिक एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक कंपनी थी जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड थी। उसका मॉडल क्या था? उसका मॉडल वो मॉडल था जो सिंगापुर का मॉडल था। और सिंगापुर क्या है? सिंगापुर पूरे एशिया का नहीं, पूरे दुनिया का म्युनिसिपल सर्विसेज में नंबर 1 तरीन मुल्क है। अगर नसासिक का बेड़ा गर्क किया तो वो हम लोगों ने किया, गैर जिम्मेदार लोगों ने किया, गैर जिम्मेदार अफसरान ने किया, सियासी लोगों ने किया। नसासिक क्या है? नसासिक तो NSUSC है। अगर वही रवैया, अगर वही तरीकेकार हमने सॉलिड वेस्ट के साथ भी रखा तो सॉलिड वेस्ट से भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। मैं इधर बिल्कुल क्लियरली कोई उम्मीद आप या जो हमारे यूनियन कमेटीज के चेयरमैन हजरात रख रहे हैं कि जिस सिंध सॉलिड वेस्ट आ गई है, सिंध सॉलिड वेस्ट के डायरेक्टर के अंदर मोहम्मद बिन कासिम की रूह है और वो सब फतह कर लेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिंध सॉलिड वेस्ट एक इंटरनेशनल मॉडल जो वर्ल्ड बैंक ने डिजाइन किया है, जो दुनिया के अंदर चलता है, उस हिसाब से इसका मैकेनिज्म है। ये कामयाब तब होगी जब कलेक्शन पॉइंट तो सॉलिड वेस्ट की जिम्मेदारी होगी, लेकिन जो आपका डिस्पोज जो सॉलिड वेस्ट है उसका डिस्पोजल की टाइमिंग, उसके डिस्पोजल का तरीका वो आप अवाम, यूनियन कमेटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर सेशंस करके साथ डिसाइड करेंगे। अगर हम टाइमिंग पे सॉलिड वेस्ट के साथ कॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो सॉलिड वेस्ट तो काम नहीं करेगी।
आपके पास सक्खर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अगर पर यूनियन कमेटी 30 बंदे हैं तो सॉलिड वेस्ट तो 15 बंदे रखने जा रही है, 20 बंदे रखने जा रही है, लेकिन उनका मैकेनिज्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे। तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं, सॉलिड वेस्ट के हवाले से फिर जो काम की बात है वो करेंगे कि कल से बाकायदा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फील्ड पे होगी और आपके मेयर्स, डिप्टी मेयर्स, टाउन चेयरमैन, यूनियन कमेटीज के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, रिजर्व सीट के मेंबर्स, काउंसलर्स और स्टाफ, हम सब कल से यूनियन कमेटीज में कल सुबह 8 बजे मक्की शाह यूनियन कमेटी से स्टार्ट करेंगे। हर यूनियन कमेटी में हम जाएंगे और जाके चीजों को स्टार्ट करेंगे और ब्रीफ करेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है। हम स्कूलों में भी जाएंगे, यूनिवर्सिटीज में भी जाएंगे, कॉलेजेस में भी जाएंगे। लेकिन सक्खर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम सिर्फ सफाई करना नहीं है, इसके बहुत सारे, या टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का या यूनियन कमेटीज का, बल्कि मैं कहता हूं जो यूनियन कमेटीज के इधर चेयरमैन वाइस चेयरमैन बैठे हैं, अगर आप सिंध लोकल एक्ट पढ़ें तो सबसे ज्यादा अख्तियारात अगर किसी के पास है तो वो यूनियन कमेटी के चेयरमैन के पास है। इवन कोई बिल्डिंग आपके अप्रूवल के बगैर पास नहीं हो सकती है। तो कानून में अख्तियारात हैं, कानून में बहुत सारे फंक्शंस हैं। और पहले हम इस चीज पे बात करें कि ये आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि ये गुलदस्ता, और उस गुलदस्ते के तमाम जड़े और फूल आपस में आज मौजूद हैं। सक्खर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ यूनियन कमेटीज हैं, यूनियन कमेटीज में चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी हैं, काउंसलर्स भी हैं और तमाम हमारे सरकारी ऑफिशियल्स भी हैं। तो अगर हम इस गुलदस्ते को एक गुलदस्ता बना के लेके चलेंगे तो हम इंशाल्लाह तरक्की की राह पर होंगे। लेकिन अगर हम इख्तलाफात, तनाज़े, ज़बान, जात, मजहब, इन चीजों में अगर हम पड़ गए तो हम फितने का शिकार हो जाएंगे। और फितना कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि जो आप लोगों के सामने ना हो या जिसका कुरान मजीद में जिक्र ना हो। फितने का जिक्र कुरान मजीद के अंदर भी है। तो हमने इन चीजों से अपने आप को पाक साफ रख कर काम करना है। हमें ये नहीं देखना कि कौन सा शख्स कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से या उसका ताल्लुक कौन से जिले से या कौन सी कम्युनिटी से। हमने खिदमत खल्क अदा करनी है। यहाँ पर पीटीआई के हमारे मौजूद इलेक्टेड चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स बैठे हैं। मैं उनको भी यकीन दहानी कराता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमें आपको भरपूर ताउन करेंगे और आप लोगों के साथ मिलकर इस शहर की खिदमत जॉइंटली करेंगे। अब हम आते हैं असल बात के ऊपर। आप सक्खर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन, बाद में पहले आप लोग इंसान, मुसलमान या हिंदू या क्रिश्चियन या सिख, पहले आप एक इंसान हैं, आप लोगों का एक रिलीजन से ताल्लुक है, आप लोग हमारे सक्खर के शहरी हैं, आप लोग हमारे भाई हैं, आप लोग हमारे सपोर्टर्स हैं। उसके बाद आप जो है वो सक्खर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन या एम्प्लॉइज हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि शहर को हमने आगे कैसे लेके जाना है। तो मैं आपको ये बताऊं कि अकेला शख्स या अकेले कुछ शख्स कभी भी कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आपकी पूरी टीम आपके साथ ना हो। और सच्ची बात पूछते हैं, आज से 6 साल पहले जिस तरह चौहान साहब ने कहा, हमने यहाँ एक मीटिंग की थी, तो उस मीटिंग के बाद हम बहुत कुछ करना चाहते थे और भी चीजें, लेकिन अब वो वक्त गुजर गया तो वो उस बात का फायदा नहीं है। लेकिन जब हमने वो मीटिंग की थी तो आप लोगों को याद होगा कि 8-8 साल की आप लोगों की सैलरीज नहीं मिली थी, लोगों को पेंशन्स नहीं मिलती थी, दफातर नहीं थे, गलियों का बेड़ा गर्क था, रोडों का बुरा हाल था। तो हमने भी कोई ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई। और जब मामला पटरी पे चले, ट्रैक पे आए, तो उसके फौरन बाद कोरोना आ गया और फिर ये टेन्योर खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह ताला ने आप लोगों की मोहब्बत से, दुआओं से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासकर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के एतमाद से और अल्लाह के रहम से इस ओहदे पे दोबारा मुंतखब किया। तो हमने सफर को आगे लेके चलना है और मेरी कोशिश होती है कि मैं सच बात बोलूं, मैं जो मेरे दिल की बात हो मैं वो दिल की बात करूं। तो एक तो ये कि मैंने ऑफिस का जो अपना चार्ज कह लें आप, या ऑफिस ज्वाइन किया, वो 3 दिन पहले किया। उसकी बुनियादी वजह ये थी
क्योंकि आप सबके नॉलेज में हुकूमत खत्म होने जा रही थी और हम चाहते थे कि हम अपने सक्खर के लिए तरक्याती कामें, कुछ बिल्स थे, अमेंडमेंट्स थी, काबीना की अपना अप्रूवल्स थे, वो करवाएं। उसके बाद आपके दरमियान बीच में आकर बैठे। और मैं आपको बताता चलूं कि एक एमएलए या एमपी की रिकमेंडेशन पे 50 करोड़ रुपए की स्कीम्स, डेवलपमेंट स्कीम्स अप्रूव होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले 15 दिन में सक्खर शहर के अंदर 500 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती काम तेजी से शुरू होने जा रहे हैं। और इसका क्रेडिट सिर्फ अरसलान शेख को नहीं जाता, खुर्शीद शाह साहब हैं, इस्लामुद्दीन शेख साहब हैं, नुमान शेख साहब हैं, फर्रुख शाह साहब हैं, या खासकर हमारे जो बल्दियात के वजीर हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, वो मेरे चाचा हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। और मैं उनका नाम ना लूं तो मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं होगा। मैंने उनको जहां बोला, जब बोला, वो मेरे साथ चले और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कीमें हमने अप्रूव कराई। तो ड्रेनेज की अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 अरब रुपए की स्कीम है। रोडें आप देखेंगे 120 दिन के अंदर अंदर ये तमाम रोडें आपको नहीं मिलेंगी। 6 महीने में तमाम ड्रेनेज के जो इश्यूज हैं मेजर, वो हम काबू पा लेंगे। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन 2.5-3 साल के अंदर सक्खर के अंदर कोई एक टुकड़ा भी ऐसा नहीं होगा जहां पे ड्रेनेज का इशू हो या गलियों का इशू हो। पानी का इशू भी मैं आपको बता दूं कि पानी के इशू पे भी आज के न्यूज़पेपर में आप शायद देखेंगे कि इस सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए मेरे पास ये अली मर्दान शेख साहब भी आए थे। तो आपके फेज 4, फेज 3, फेज 1, फेज 2 तमाम मशीनरीज, तमाम डिसिल्टिंग, तमाम बाउंड्रीज 1.5 अरब की लागत से इंशाल्लाह अगले महीने ये काम भी हमारा शुरू हो जाएगा। लेकिन साफ पानी के लिए 25 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको भी लेके आए और चीजों को आगे लेके चलें ताकि वो साफ पानी भी, लेकिन वो एक कोशिश है, अल्लाह ताला उसमें कामयाब करेगा। और तारिक चौहान साहब ने कहा कि मायूसी हुई हुई है, तो मायूसी कुफर है। तारिक साहब आप मायूस बिल्कुल ना हो। जब आप डिप्टी मेयर बने थे उस वक्त के हालात और आज के हालात आपके सामने हैं। उस वक्त आप मेरे साथ होते थे, हम 18-18 घंटे यहाँ पर डिस्पोजल्स पे जाते थे, वाटर सप्लाई पे जाते थे, गलियां, सैलरी, पैसे, कितने इश्यूज थे। आज तो हम एक तरक्की के बहुत बड़े सफर पे गामजन होने जा रहे हैं। और ये मीटिंग बुलाने का मकसद ये है कि हम इस चीज को अब नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे कि इतनी ये 2 साल की मेहनत से ये स्कीमें और ये पैसे आए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन के साथ चलें। मुझे कल एक शख्स आया, उसने बोला सर भुट्टा रोड पे भी, हम यहाँ से भुट्टा रोड जाएंगे कि जो काम है वो टेढ़ा हो रहा है, पेपर ठीक नहीं लग रहा। तो ये मेयर या डिप्टी मेयर हर जगह नहीं जाएगा। ये आप लोगों का शहर है, आप लोग इस शहर के वासी हैं, आप लोगों के बुजुर्गों की यहाँ पर पैदाइश है, आप लोगों की यहाँ पर पैदाइश है, मेरे बुजुर्गों की, चौहान साहब के, आगा मोहसिन साहब के, हम यहीं पैदा हुए, हमने यहीं दफन होना है। इस शहर की मालकी कोई बांग्लादेश से आके या बरतानिया से आके नहीं करेगा। बरतानिया से कोई आएगा तो पाकिस्तान पे कब्जा करेगा, मालकी नहीं करेगा। मालकी आप लोगों ने करनी है। इस शहर को आप लोगों ने अपना शहर बना के लेके चलना है। और ये हमारे यूनियन कमेटी के चेयरमैन हजरात भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी बिल्कुल मायूस ना हो। कल से सॉलिड वेस्ट के हवाले से हर यूनियन कमेटी में मैं खुद जाऊंगा सुबह 8 बजे। आप लोगों के साथ हम प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करेंगे। आप लोग ही वो टूल हैं जो इन मामलात को देखेंगे। मेयर के जितने इख्तियारात होंगे, बल्कि मैंने तो आज से 15 दिन पहले ही ये नोटिफिकेशन निकाल दिया, आज उसका ऐलान भी कर रहा हूँ कि जो टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन है या वाइस चेयरमैन है, जब तक ट्रांजिशन नहीं होती इनके अहकामात इसी तरह लिए जाए और ये रिटर्न है जैसे मेयर के अहकामात हो। और जो यूनियन कमेटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या रिजर्व के मेंबर्स हैं, उनकी इज्जत, उनके साथ कोऑर्डिनेशन, उनके मामलात को पाए तकमील तक पहुंचाना, इसके भी रिटर्न अहकामात हमने दिए। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जब हम आईने पाकिस्तान की बात करते हैं तो आईने पाकिस्तान में सबसे ऊपर स्टेट और रियासत की बात आती है। तो मेयर, डिप्टी मेयर, ये टाउन म्युनिसिपल का कॉर्पोरेशन का चेयरमैन या वाइस चेयरमैन नहीं, इवन जो इलेक्टेड काउंसलर है आपका, वो भी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसकी भी जो हैसियत है एक रियासत की हैसियत है। तो ये आपका फर्ज है कि इस चीज को आगे लेके चलें। और अगर मैं, जिस तरह मैंने कहा, कराची में बैठे हमने ये स्कीम्स कराई, सॉलिड वेस्ट का बोर्ड सक्खर में नहीं कराची में था, हमने उसका बोर्ड सक्खर में कराया।
क्या हम बार बार हर मसले को सक्खर लेके जाएंगे? सक्खर में इकोनॉमिक जोन नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह कैबिनेट ने सक्खर में इकोनॉमिक जोन भी पास किया। सक्खर के लिए एक बड़ी ताकतवर कारपोरेशन जो वाटर और वेस्ट वाटर को देखेगी, उसका बिल भी पास किया। आज से तकरीबन 2 साल पहले हमने 1100 नौकरियों का काबीना से अप्रूवल दिया, लेकिन उसके रूल्स पास नहीं हुए थे। जिन रूल्स पास ना होने की वजह से हम वो अपॉइंटमेंट भी नहीं कर सकते थे, हम प्रमोशंस भी नहीं कर सकते थे। तो इस 1.5 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो तमाम रूल्स भी काबीना से पास करवाए, ताकि आप लोगों को प्रमोशन दे सकें, आप लोगों के जो हकूक हैं वो आपको दे सकें। माजी में भी आपने देखा अफसरान जेल में गए, मैं कोई काम गैर कानूनी नहीं करता। और आज ये मीटिंग में आपको सच्ची बात बताऊं तो मैंने क्यों कॉल की, ये मैंने इसलिए कॉल की कि आज से जब 15 दिन पहले सक्खर शहर के अंदर बरसात हो रही थी, तो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप इतने सारे शहर के मालिक, सक्खर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन मौजूद हैं, लेकिन सुबह के 6:30 बज रहे थे और सक्खर शहर के मेयर के साथ सिर्फ 3 लोग मौजूद थे। जब पिछली बरसात हुई तो फिर मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सिवाय कुछ लोगों के, और मैं उनको सलाम करता हूँ, सलूट पेश करता हूँ, सिवाय चंद लोगों के अगर कोई लोग थे तो वो जाती मुलाजमीन, प्राइवेट मुलाजमीन हमने हायर किए। ये मैं आप लोगों को नहीं कहूंगा, ये सवाल आप लोगों ने अपने आप से पूछना है कि ये शहर किसका है, ये इदारा किसका है। अगर लोग इस इदारे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं तो वो क्या सिर्फ मेयर के खिलाफ एहतजाज करते हैं, या आप सब भी उसका हिस्सा हैं? इस शहर की इज्जत कौन कराएगा, इस इदारे की इज्जत कौन कराएगा? मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे सक्खर के शहरी हों और किसी मुश्किल वक्त में हमें मुश्किलात का सामना पेश करना पड़े। तो मेरा मकसद ये कि ये आप ही का काम है, ये आप ही ने करना है। और मैं आज आपसे एक वादा करता हूँ, और मैंने अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मेरे पे करम किया है, ये माँ बाप की दुआएं, आप लोगों की दुआएं, कि मैं जिस चीज की जुस्तजू करता हूँ, साफ नियत से मेहनत करता हूँ, वो अल्लाह ताला मुझे उस मंजिल के पे पाए तकमील तक जरूर पहुंचा देगा। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं इस 4 साल में ऑब्जर्व करूंगा। हम आप लोगों को पैसा तो एक सबकी जरूरत है, लेकिन इज्जत से बड़ी कोई दौलत नहीं है। तो मैं आपसे वादा करता हूं ये कि इस 4 साल के टेन्योर के अंदर हम सक्खर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको इनामात भी देंगे, उनको प्लॉट्स भी देंगे, उनको गोल्ड मेडल भी देंगे। और ये मेरा वादा है आपसे कि इंशाअल्लाह सदर पाकिस्तान उनमें से कुछ लोगों को तमगा शुजात और तमगा एजाज भी देगा। हम आप में से उन लोगों की जो बेहतर परफॉर्म करेंगे इस शहर के अंदर उनकी तस्वीर उजागर करेंगे, हम आपके नामों पे चौक करेंगे। और मुझे एक और, मैं तालियां नहीं बजवाना चाहता, मैं दिल की बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप और हम एक हैं। जो बंदा सच बात हो वो करे। मुझे दुख होता है ये देख के कि वो प्लॉट्स जहां पे ड्रेनेज का पानी पूरे शुमार तरीके से खड़ा होता था, हमने उधर ड्रेनेज का निजाम पूरा नया दिलवाया, वहां से ड्रेनेज का पानी खत्म हुआ। और खुदा की कसम मेरा दिल यही था कि यहाँ से पानी खत्म होगा तो हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मुलाजमीन के लिए यहाँ पर एक सोसाइटी और एक इसकी रिहाइश का मंसूबा देंगे। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि मैं देखता हूँ मुझे लोग वीडियोस भेजते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ियां कचरे से उन प्लॉट की भराइयां कर रही हैं। एक माफिया यहाँ पर काम कर रही है जो इस तरह के प्लॉट्स को, जमीनों को भराई करवाती है, फिर उनको कब्जा करती है, फिर उनको बेच देती है। हमने अपने दौर में 100 बाइक्स ली, 5-5 गाड़ियां ली, मोबाइलें ली कि ये इंक्रोचमेंट पे काम हो, लेकिन अफसोस कोई इस तरह का चीज नजर नहीं आ रही। और हमें पता है कि सक्खर या सिंध या पाकिस्तान एक कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं है, एक कोई मजबूत यूरोपियन कंट्री नहीं है, एक गरीब मुल्क है। एक गरीब सूबे के तीसरा बड़ा शहर है हमारा सक्खर। बेरोजगारी है, बदहाली है,
लोग परेशान हैं। ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम जो है वो किसी घर को तोड़ें जब उस घर में रिहाइश हो जाए, लेकिन जब वो कब्जा हो रहा होता है, जब वो हमारी जंग उस कब्जा माफिया से जो ये कब्जे कराती है, जो लोग वहां पे रहते हैं वो तो हमारे मोहसिन है, हमारे भाई हैं। अगर पाकिस्तान की हम बात करते हैं और पाकिस्तान के आइन की बात करते हैं तो उसके अंदर ये पाकिस्तान की स्टेट की जिम्मेदारी है कि हर शख्स को रिहाइश, इलाज, हेल्प प्रोवाइड करे, लेकिन नहीं प्रोवाइड कर रही पाकिस्तान की रियासत। और अगर नहीं प्रोवाइड कर रही तो इस तरह के मामला होंगे। और यही वजह है कि आज मैं ये भी आपको अनाउंस कर रहा हूं कि जो लोग पहले से बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर हम इन तमाम लोगों को मालकाना हकूक देंगे, कच्ची आबादियां डिक्लेयर करेंगे, लोगों को 99 साल लीज करा के देंगे। ये बिलावल भुट्टो साहब का भी काम है और इस काम को हम पाए तकमील तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हमारे लॉयर साहब भी बैठे हुए मैं देख रहा हूँ। वकील साहब आप भी थोड़ी हिम्मत करें। डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब हमेशा जब भी हम इनसे ताउन मांगते हैं ताउन करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब थोड़ा हमें सबको और मेहनत की ज़रूरत है। एक्सियन साहब बैठे हुए हैं। हमारे ड्रेनेज के, पार्क्स के, जो ड्रेनेज के मामलात हैं इनको आप देख तो रहे हैं, लेकिन बेहतर तरीके से देखें। सुबह इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई एक मेंबर आप लोगों का जो है वो आप लोगों के साथ वॉक करेगा। हम जिम्मेदारियां लें। आप लोग तैयार हैं सुबह 7 बजे वॉक करने के लिए? ठीक है। हर बात में अभी नहीं, 1 मिनट आप इधर खड़े हो जाए, फिर आपको बुलाता हूँ। बात खत्म कर लूँ, मैं बात खत्म कर लूँ, आपने बात खत्म कर लूँ आपको ड्यूटी देखिए, नारे आप तब लगाइएगा जब हम आपके मसाइल हल करें। इंशाअल्लाह ताला जो आपकी नौकरियां कच्ची हैं उनको पक्का करेंगे। जब पक्का करें उसके बाद ये नारे लगाइएगा। अभी थोड़ा इंतजार करें। ये भी हमारे उसके अंदर है जो हमने 1100 नौकरियां अप्रूव कराई हैं, उनमें से 200 स्वीपर्स भी हैं और इंशाअल्लाह ताला हम आपको जरूर पक्का करेंगे। लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम सख्ती से आप लोग साथ निपटेंगे। और जैसा आप लोगों को मैंने कहा कि हम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह सदर पाकिस्तान तक जाएंगे, तमगा शुजात तक जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों में से किसी ने हमारे साथ ताउन नहीं किया तो हमें मजबूरन सख्ती भी बरतनी पड़ेगी। और हम नहीं चाहते कि हम सख्ती बरतें, लेकिन हमें लार्जर इंटरेस्ट देखना है, हमें सक्खर शहर को बेहतर शहर बनाना है। और सक्खर शहर के लिए हम वर्ल्ड बैंक और IFC के थ्रू एक 20 से 25 अरब रुपए का मंसूबा भी लेके आ रहे हैं। लेकिन अगर हम ड्रेनेज और वाटर सप्लाई में और सफाई सुथराई में पड़े रहे तो फिर हम कहीं खड़े नहीं होंगे। और मैं आपको एक मुख्तसर किस्सा और जरूर सुनाऊंगा, जरा गौर से सुनिएगा दोस्तों, गौर से सुनिएगा। आज से तकरीबन कोई 4 साल पहले मैं लास वेगस गया अमेरिका। मेरा वीजा एक्सपायर हो रहा था छोटे भाई को लेके। तो वहां का एयरपोर्ट तो कोई इतना खूबसूरत नहीं है, लेकिन जब एयरपोर्ट के करीब आते हैं, आप जहाज लैंड कर रहा होता है तो राइट और लेफ्ट पे बड़ी खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग है। बड़ा ऐसा लगता है कि आप दुनिया के किसी अनोखे कोने में आ गए। तो मुझसे मेरे छोटे भाई ने सवाल किया, बोला यार आप लोगों को अल्लाह ताला ने इज्जत दी, इक़्तिदार दिया, आप लोग अपने शहर के लिए या पाकिस्तान के लिए ऐसा कुछ नहीं करते। तो मैंने बड़ी शर्मिंदगी से और अफसोस से उसको जवाब दिया कि यार अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज 70 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, हम ये वाटर सप्लाई, साइड ड्रेन, ड्रेनेज और कचरा, इन 3 इशू से ही नहीं निकल पाए। हम इन 3 इशू से निकलेंगे तो हम मामलात को आगे लेके चलेंगे, हम प्लानिंग करेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स करेंगे, हम बड़े बड़े मंसूबे लाएंगे, इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे, बड़े बड़ी चीजें करेंगे। लेकिन अगर हम इसी में फंसे रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज इस मीटिंग का जो असल जिस्ट है यही है कि मैं चाहता हूं कि मैं इस शहर के लिए इसको एक मिसाली शहर, वो शहर जो आप लोग चाहते हैं, वो शहर बनाए जो आप लोगों के बुजुर्गान चाहते हैं, वो शहर जो यहाँ के यूनियन कमेटीज के चेयरमैन, टाउन कमेटी के चेयरमैन, डिप्टी मेयर चाहते हैं। लेकिन अगर सुबह शाम दिन रात अगर हम इस ड्रेनेज के पानी और सफाई सुथराई के मामलात में फंसे रहेंगे
और मेयर भी फंसा रहेगा, तो वो प्लानिंग, वो कोऑर्डिनेशन, वो राब्ते, वो इंटरनेशनल फंडिंग, वो मीटिंग्स, वो मुमकिन नहीं होंगी। ये वक्त इसी में गुजर जाएगा। तो मेरी आपसे आखिरी बार मोहतबाराना गुजारिश है कि मिलके इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें और हम सब इंशाअल्लाह ताला एक पेज पर होकर काम करेंगे। 2 महीने 1.5 महीने किसी वजह से मैं कराची में था, वो मैंने आपको बता दिया। अब दिन और रात सखर होंगे और सरकार की तरक्की के लिए काम करेंगे। आप सबके बहुत बहुत शुक्रिया। एक नारा, चूंकि गैर सियासी मीटिंग है तो मैं नारा गुट्टो जरूर कहूँगा, लेकिन आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान के लिए नारा जरूर लगाएं। पाकिस्तान, इतने सारे लोग हो यार, नारा तो जोर से लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें पाक जज़्बो न्यूज़ को और बाखबर रहें हमारे हर नए आने वाले वीडियो से।